नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ए टू जेड पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस। कल हमने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या रूल्स है, कैसे चेंज करना है और क्या क्या है। आज हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, असर्टिव सेंटेंस कल हमने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में करना क्या है। कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है। अगर आपको सेड टू मिलता है, ये सेड टू, तो इसको चेंज कर देना है, किसमें? टोल्ड में चेंज कर देना है। और जो हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन हमें क्या यूज करना है? कंजक्शन हमें यूज करना है दैट। और जो प्रोनाउन में चेंजिंग करना है, हमने बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। हमने बताया था यस ओ एन 1 2 3। अब देखिए, आई सेड आई कैन जंप इनटू रिवर। अब हमें इसे चेंज करना है। क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे आई शेड। अच्छा, सेड इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू है नहीं, तो इसलिए सेड हो जाएगा। कंजक्शन क्या यूज करना है? दैट। दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई को हम चेंज करेंगे इसके रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका हमारा क्या सब्जेक्ट है? आई है। तो आई को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा। और कैन, अब कैन का हमने बताया था क्या हो जाएगा? कुड। आई कुड जंप इनटू रिवर। बहुत आसान है, बहुत, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, कुछ भी नहीं है। दूसरा देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर सेड। तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। द पुलिस ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर, इसमें भी टू नहीं लगा है तो सेड को सेड ही लिखेंगे। सेड। अब कंजक्शन दैट का यूज होगा। ही। अब ही देखिए, हम यहाँ प्रोनाउन में चेंज करना है, तो प्रोनाउन हमारा ही थर्ड पर्सन है। ही से इट दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में हमने क्या बताया था? कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो ये ही का ही हो जाएगा। अब टेंस देख लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है। हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब आपको पता होगा कि ये कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नहीं, हैज है तो क्या हो जाएगा? हैड। हैड बीन गोइंग गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखते हैं। राम, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मिल गया शेड टू, और साथ में ऑब्जेक्ट मिल गया, तो शेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो राम टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, तो क्या लगेगा? दैट। ही। अब ये भी जो है थर्ड पर्सन है, तो कुछ भी नहीं करना है। दैट ही। बिल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो ही वुड कैच कैच द थीप। बहुत आसान है। इसके बाद ये अगला करते हैं। ही, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा सेड। ही सेड। कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसके बाद आई। अब आई देखो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। तो इसके लिए क्या आएगा? ही आएगा। ही। अब प्रोनाउन में चेंजिंग हो गया। अब बचा क्या? टेंस में हमें चेंज करना है। तो टेंस, अब देखिए कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, और इसे हमें किस में ले जाना है? पास्ट के परफेक्ट में। तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड डन। अब देखिए, हम माई है, ये भी प्रोनाउन है। तो अब माई
कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, तो आई, ये माई चेंज होगा, ये भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा, अब देखिए आई के साथ अपना के लिए माई आया था, तो यहाँ ही है, अब ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज वर्क। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे देखो आई का जो है कौन सा केस लगा है, आई का पॉजेसिव केस लगा है, तो यहाँ पे हम जब प्रोनाउन चेंज करेंगे तो ही का ही हमें पॉजेसिव केस लगाना है। ये देखो माई पॉजेसिव केस में है, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। नेक्स्ट, रमेश सेड, रमेश, अब ये सेड है तो इसका सेड ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा को हटाएंगे तो दैट का यूज होगा। बी, अब देखिए बी हमारा ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रमेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो रमेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। और अब ये देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ही के साथ आएगा वाज प्लेइंग, वाज प्लेइंग हॉकी। अब इसके बाद एक रूल्स है, एक्सेप्शन वाला है, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाता है, हैबिचुलेशंस आ जाता है, कोई इतिहास की कोई घटना जो हमेशा यूनिवर्सल जो ट्रूथ हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए छोटा सा रूल्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों का मिला के एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। हमने क्या कहा कि अगर इन्वर्टेड कामा से पहले जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ये हमारा पास्ट टेंस में होगा, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। लेकिन अब रूल्स क्या कह रहा है, अब रूल्स ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो हमेशा से सच रहा हो, या कोई अस्थायी आदत मिल जाए, हैबिचुलेशंस कोई है, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स है, या कोई ऐसा सेंटेंस आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाए कि जो कि सत्य हो, हमेशा से सत्य रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारा रूल्स क्या कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच अगर ये पास्ट टेंस में है तब भी जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अभी तक देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर हमारा इन्वर्टेड कामा से पहले हमने क्या पढ़ा था कि इन्वर्टेड कामा से पहले जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है अगर ये पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, अदरवाइज ये हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है चाहे प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो या उसके किसी भी पार्ट्स का हो तो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन अब रूल्स क्या कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है लेकिन लेकिन क्या, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी स्टेटमेंट्स है जो कि हमेशा से सत्य रहा हो, तब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। टीचर्स ने हमें क्या बताया कि जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। अब इसका हम टेंस नहीं चेंज करेंगे, अगर टेंस चेंज करेंगे तो प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट में चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कुत्ते जो हैं अजनबियों पर भौंकते थे, अब नहीं भौंकते। इसका मतलब क्या होगा कि पहले भौंकते थे अब नहीं भौंकते, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुलेशंस है या हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो भी जो है टेंस में चेंजिंग नहीं होगा, चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। अब देखिए एग्जांपल, इसे कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में करेंगे। द टीचर टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक तो समझ लीजिए कि बस मोदी जी का बुलेट ट्रेन है, यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं। सीधा द टीचर टोल्ड मी दैट, प्रॉब्लम यहां से होता है। अब रूल्स क्या कहता है कि इसमें हमें ये सेंस लगाना पड़ेगा कि ये क्या है, हैबिचुलेशंस है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है। अगर
यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट है तो हम टेंस में चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा जो है वही लिख देंगे। दैट क्या डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ये हो गया। सेकंड देखिए, परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सीखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फार ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। क्योंकि होता क्या ना, लोग बताते हैं कि आप ये 2 मिनट में इनडायरेक्ट खत्म, 2 मिनट में डायरेक्ट स्पीच खत्म, कुछ भी नहीं होता है। वो आप उस टाइम तो सीख जाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, बस ये होगा अरे ये तो हमने किया ही नहीं। इसलिए जरूरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसके लॉजिक को हमें जानना है। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को, इसके लॉजिक को आप पकड़ ले जाएंगे, इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। सेकंड करते हैं, साइंटिस्ट सेड, साइंटिस्ट सेड दैट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। अब देखना है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इसका टेंस हम नहीं चेंज करेंगे, नहीं इसका टेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारी धरती है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, इसका मतलब अब नहीं लगा रही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है तो भी हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं चेंज करना है। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड एंड बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दीज स्टेटमेंट्स। तो साइंटिस्ट सेड दैट द अर्थ moves round the sun। थर्ड देखिए, सी सेड, सी सेड दैट। अब यहां कहा जा रहा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो हैं वो इंडिया के जो हैं शेक्सपियर हैं। तो अब ये सही है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको मिलता है तो टेंसर लेना ही नहीं है, डायरेक्ट जो है उसी को लिख देना है। शी सेड दैट कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और यहाँ यस जो है आप लोग कैपिटल से कर लीजिएगा, क्योंकि ये रूल्स आप जानते हैं। अगर हमारा कोई नाउन है तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। ही सेड, ही सेड, बुलेट ट्रेन की तरह यहाँ तक पहुँच गए दैट तक। अब दैट के बाद क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है एक अच्छी नीति है, बेस्ट पॉलिसी है। तो ये भी जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको सेम ऐसे लिख देंगे। ही सेड दैट honesty is the best policy। इसके बाद अब जो है इसका एक्सेप्शन का, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हिस्टोरिकल इवेंट्स हो या हैबिचुलेशंस हो या असर्टिव सेंटेंस, इन दोनों का जो है एक हम मिक्सचर एक्सरसाइज कर लेते हैं कि जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और आप लोग भी इसको पढ़ने के बाद, सारे रूल्स को जानने के बाद आप एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आप चीज़ों को भूल जाएंगे। एक्सरसाइज एकदम से मस्ट है, क्योंकि जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है इट इज बेस्ड ऑन ओनली योर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको बेहतर बनाएगा। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें, उससे क्या है हमें एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी जो है एनर्जी मिलता है। और अगर कुछ कमियां रह जाती है या इसके बाद जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब खत्म होगा, इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। उससे क्या होगा कि हम उस टॉपिक को जो है आपके अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। रमन सेड टू हिम, यू बॉट अ न्यू कार। अब इसको हमें एक्सरसाइज करना है। देखिए सीधा क्या करना है, दैट तक तो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। रमन
सेड टू है, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, तो रमन टोल्ड हिम। इन्वर्टेड कामा हटा मतलब कंजक्शन लगा, इन्वर्टेड कामा हटा कंजक्शन लगा, कंजक्शन क्या आएगा दैट। यू, यू देखिए हमारा कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यहीं पे तुरंत चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये यू है ये हिम है और इसके लिए क्या आएगा ही, हिम का, क्योंकि देखो यहाँ यू जो है सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम जब यहाँ आएगा यू के स्थान पर तो ये किस रूप में आएगा, सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है ही, दैट ही। अब हमें ये देखना है ये कौन सा टेंस है, प्रोनाउन में तो चेंज हो गया, अब टेंस भी देखना है, तो यू बॉट अ न्यू कार, मतलब क्या है कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ही के साथ क्या आ जाएगा had, he had bought, he had bought a new car। दूसरा देखते हैं, he said to को चेंज करेंगे told में, he told you, कंजक्शन that, यू फिर सेकंड पर्सन का आ गया, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट यू ही है, ये भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू का दोनों एक ही होता है, तो यू का क्या हो जाएगा यू। अब ये आर है प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में जाएगा, तो यू के साथ क्या आएगा वर, यू वर ब्यूटीफुल, यू वर ब्यूटीफुल। तीसरा देखिए राकेश सेड, अब यहाँ पे राकेश सेड है, अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको सीधा ऐसे ही सेड लिख देंगे, और उसके बाद दैट कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और ही हमारा थर्ड पर्सन का आ गया, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज होता नहीं है, तो इसलिए ही हो जाएगा। अच्छा, डिड नॉट गिव हिम हिज बुक, अब ये क्या है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट आपको पता है पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो ही के साथ क्या आएगा हाइड, और नॉट है तो नॉट लगा देंगे, तो ही हैड नॉट, अब ये गिव फर्स्ट फॉर्म है क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है, तो गिव गेव गिवन, तो ही हैड नॉट गिवन। अब ये हिम फिर जो है ये हमारा थर्ड पर्सन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ही का क्या होता है हिम, थर्ड पर्सन है कोई दिक्कत नहीं, फिर हिज है, हिज भी थर्ड पर्सन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट वही हम लिख देंगे। उसके बाद रमेश सेज टू राजेश, इसको देखते हैं, रमेश सेज टू आ गया, तो सेज टू को क्या करेंगे टेल्स लिखेंगे, पहले ही बताए थे, रमेश टेल्स राजेश, राजेश कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट। उसके बाद देखिए यहाँ द टीचर, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इज होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, मिस हो गया, द टीचर इज टीचिंग हिंदी, तो दैट आप द टीचर ऐसे ही लिखेंगे, द टीचर, क्योंकि अब प्रोनाउन की जगह पे नाउन आ गया है, तो अगर नाउन रहता तो सीधा नाउन को ऐसे ही लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। अब इसके बाद टेंस चेंज करना है ना, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो ये है रिपोर्टिंग स्पीच ये प्रेजेंट टेंस में है, और मैं बार बार क्या कहता हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के किसी भी पार्ट से रिलेटेड है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है उसका टेंस नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग हिंदी। अब एक टेंस हमने पिछली बार जो है बोर्ड्स के पेपर में देखा था ये इस तरीके से, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ा शेयर्ड जो होता है वो आगे होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है, तो इसमें देखो कंफ्यूज होने के बाद ना बस जो एग्जामिनर होता है ना वो आपका माइंड चेक करता है, कभी कभी एग्जामिनर को भी जो है स्टूडेंट्स के माइंड से खेलने में बड़ा मजा आता है, तो इधर का उधर कर देता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, अगर ये ऐसा है तो आप इसको यहाँ से कर लीजिए सीधा संतोष सेट कर लीजिए, आप ऐसे संतोष सेट लीजिए, हो गया। आप इसको ऐसे ही जो है आप मन में
जो है इसको माइंड में ऐसे इमेजिन कर लेंगे कि अगर संतोष सेठ इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, संतोष सेठ। उसके बाद आप चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मोहन एंड सोहन, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप जो है ऐसे करेंगे, संतोष संतोष सेड। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, संतोष सेड। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। यहाँ पे जो है इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा, दैट। अब उसके बाद क्या है, मोहन एंड सोहन, तो अब सीधा लिखेंगे मोहन, क्योंकि ये नाउन है, चेंज होना नहीं है नाउन में, तो मोहन एंड सोहन। अब ये देखना है कि ये टेंस क्या है, हेल्प फिर मिल गया, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट मिला। तो पास्ट इंडिफिनिट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में इनके साथ क्या आ जाएगा, हायड। मोहन एंड सोहन हायड हेल्प्ड, हेल्प। अब उसके बाद फिर देखो मी मिल गया, मी का मतलब कि आई का मी होता है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा कौन है, संतोष, तो संतोष के लिए क्या आएगा, ही। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या, मी, तो जब इसके लिए ही आया तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा, हिम होगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, हेल्प हिम अ लॉट। ऐसे ही आप लोग एक्सरसाइज करिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। और इसके बाद इसका अगला पार्ट जो है इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जितने भी पार्ट्स हैं वो भी जो है बहुत जल्दी इसे हम कवर कर लेंगे। और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का घंटी भी जरूर दबाइए, जिससे सारे जो नोटिफिकेशन है, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास पहुंच जाए। और लाइक करना बिल्कुल